अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरह से प्रेजेंटेबल करके आना है कि आपको 2 आउट ऑफ 2 स्कोर मिले इन द साइंसेस सब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अंदर आपने किस तरह से अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रेजेंट करके आना है। मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी बताऊँगी एंड दिखाऊंगी भी आपको किस तरह से करनी है। दो आपकी राइटिंग अच्छी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने पेपर को यूनिक किस तरह से बना कर आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। मार्जिन लाइंस किस तरह से लगानी है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को कि आपको किस तरह से अपने साइंस सब्जेक्ट के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिलें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस तरह से सब्जेक्टिव की हेडिंग दे लेनी है अपने मेन मार्कर के साथ जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। देन आप ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आप ब्लैक यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ब्लैक अलाउड होता है, लेकिन आपने अपने क्वेश्चन के अंदर कहीं ब्लैक यूज़ नहीं करना। लेकिन इस तरह से मेन हेडिंग देते हुए आप ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास हमने हेडिंग दे दी है क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो आपके MCQs का होता है, तो हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज़ फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2। तो आपने 0-2 लिखना है हमेशा, कभी भी आपने 0 के बगैर नंबर को नहीं लिखना है, इस तरह से थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगता है। देन आपने लिखना है कि अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस, तो आपने 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो वो भी आपने लिख लिया। देन अब आप कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करें, आपने अपने पेपर के अकॉर्डिंग पार्ट लिखना है। कभी भी ऐसे नहीं करना कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो आप 1 की हेडिंग दे लें। आपके पेपर में ये जो पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 था, तो आपने वो ही अटेम्प्ट करना है। एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन में नंबर 1 पे वो शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं जिसके अंदर आपको डायाग्राम्स आती हैं, क्योंकि डायग्राम से आपका पेपर बहुत यूनिक बनता है। सेकंड पर आपने वो करना है जिसके अंदर आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला या कोई यूनिट आप लिख सकते हो, या आप कोई फ्लो चार्ट डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से, या आप कोई इक्वेशन लिख सकते हो, तो आपने वो अटेम्प्ट करना है। थर्ड पे एंड लास्ट में आपने वो अटेम्प्ट करना है जिसके अंदर आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता, जस्ट आप अपना आंसर लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आपने इस तरह से अपने सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अटेम्प्ट किया है, जो हमारे पास था एक्सक्रीटोफोर। हमारे पास पूछा हुआ था कि वाई लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर। ठीक है, तो मैंने सिर्फ मेन हेडिंग दी है एक्सक्रीटोफोर की। ठीक है, आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को हमेशा बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिख के आना है। ठीक है, आप बुलेट पॉइंट्स में अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपके चेकर के लिए ईज हो और वो आपको अच्छे मार्क्स दे। जैसे से मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने बुलेट पॉइंट्स के अंदर अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, मैंने हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया है। इसी तरह से आपने करना है। मैंने अपने पेपर के अंदर डायग्राम फर्स्ट क्वेश्चन में ही डायग्राम बनाई है और बहुत अच्छी डायग्राम बनाई है जो चेकर को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, मैंने लिखा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आप भी इस तरह से प्यारी सी हेडिंग देंगे। एंड देन आपने लीव्स के बारे में आया हुआ क्वेश्चन, तो आपने जस्ट एक लीव प्लांट बना लिया। आपने लिखा स्टेम क्या करता है, हमारे पास स्टोर करता है वेस्ट को। आपने लीव्स लिख लिया कि उनका रोल है एक्सक्रीशन के अंदर, क्योंकि हम एक्सक्रीटोफोर पढ़ रहे हैं तो हमने लीव्स का रोल बताना है। एंड देन मैंने लीव्स को थोड़ा सा बड़ा करके उसका जो हमारे पास मेन पार्ट होता है हमने उसको हाईलाइट कर दिया, हमने वैक्यूल बना दिया, हमने उसकी वॉल को टोनोप्लास्ट दिखा दिया, एंड हमने एक मेन स्ट्रक्चर जो था रिप्रेजेंट कर दिया अपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। अब इस शॉर्ट क्वेश्चन पे मैं आपको गारंटी करती हूँ कभी भी चेकर आपको 2 से कम नंबर नहीं देगा। ठीक है, वो मजबूर हो जाएगा आपको 2 नंबर देने पर। ठीक है, तो अगर इसी तरह से आपने 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के अटेम्प्ट कर दिए कि चेकर इम्प्रेस हो गया, तो बस फिर आपको आगे हर क्वेश्चन के अंदर 2-2 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब मैं नेक्स्ट पर एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए आपने किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसके अंदर डिफरेंस उसने पूछा हुआ था प्रोटीन्यूरिया। ठीक है, और हमारे पास
प्रोटोनेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया के बारे में उसने पूछा हुआ था, डिफरेंस करना है हमने। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, तो मैंने 4 की हेडिंग दी है। आपका जो पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर होगा आपने उसी की हेडिंग देनी है, ठीक है। अब मैंने उसके डिफरेंसेस लिख लिए। हमारे पास ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो मिनिमम भी आपने 4 डिफरेंसेस ज़रूर लिख के आने हैं। तो मैंने 4 डिफरेंसेस लिखे हैं, मैंने उनके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। आपने इसी तरह से करना है। आप जब भी कोई डिफरेंस का क्वेश्चन लिख रहे हैं आपने हमेशा दरमियान में बहुत अच्छी सी प्यारी सी लाइन लगानी है। एंड आपने अपना एक डिफरेंस जो था वो मेरा यहाँ ख़त्म हो गया और एक मेरा यहाँ ख़त्म हुआ, लेकिन मैंने नेक्स्ट डिफरेंस को एक लाइन दोनों के नीचे वाली छोड़कर और मैंने सेकंड पॉइंट को यहाँ से स्टार्ट किया कि दोनों आमने सामने आए, ठीक है। इसी तरह से आपने रिप्रेजेंट करना है अपने डिफरेंस वाले क्वेश्चन को। लास्ट में मैंने उनकी डायग्राम बना दी, जो बहुत ही आसान सी डायग्राम आपके पेपर आपकी बुक के अंदर बनी हो तो आपने वो बना देनी है। ये हमारे पास प्रोटोनेफ्रिडिया की बनी हुई थी डायग्राम, जिसके अंदर सिलिया शो किया हुआ है, टिब्यूल शो किया हुआ है, ट्यूब सेल है, हमारे पास फ्लेम सेल है, न्यूक्लियस है। एंड ये हमारे पास मेटानेफ्रिडिया की थी, जिसके अंदर हमारे पास नेफ्रिडियोपोर को शो किया हुआ है, हमारे पास कैपिलरी नेटवर्क को शो किया हुआ है, हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, हमारे पास ब्लैडर को शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप एक डायग्राम बनाकर और अपने चेकर को इम्प्रेस करेंगे, ठीक है। मैंने 85 आउट ऑफ 85 स्कोर किया अपने बायो के पेपर के अंदर, एंड 85 आउट ऑफ 85 स्कोर किया। एंड बहुत सारे मेरे टीचर्स कहते थे कि कभी भी 85 आउट ऑफ 85 बायो में नहीं आ सकते, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में आ सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर ये स्कोर किया जस्ट बिकॉज ऑफ डायग्राम्स। मैं अपने हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बना के आई थी, एंड मैं अपने हर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बनाकर आई थी, ठीक है। डायग्राम पेपर में हो, बुक के अंदर हो बनी या ना हो, आपने डायग्राम्स इंटरनेट से ले लेनी है। इंटरनेट पे हर कुछ अवेलेबल होता है। अगर आप इंटरनेट से भी नहीं लेते तो आप छोटी मोटी डायग्राम्स खुद बना सकते हैं। अब जैसे ये लीव्स के बारे में क्वेश्चन आया, तो ये बहुत जनरल सी डायग्राम है लीव्स के बारे में। आप ये डायग्राम आपने कई जगह पे पढ़ी, वो ट्रांसपोर्ट वाला जो हमारा चैप्टर है आपने वहाँ पे ये डायग्राम पढ़ी हुई है। तो आप कहीं से भी डायग्राम का रेफरेंस इधर डाल सकते हैं। आपने लीव्स के बारे में लिखना था, क्योंकि लीव्स जो है वो एक्सक्रीटोफोर है। आपके वहाँ टॉपिक में ये डायग्राम नहीं बनी हुई, लेकिन आपके किसी और टॉपिक में बनी हुई है, तो आप उसको यहाँ पर पुट आउट कर सकते हैं। आपने जस्ट अपने पेपर को यूनिक बनाने की ट्राई करनी है ताकि चेकर इम्प्रेस हो। एक बार मैं आपको कम्प्लीटली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन दिखा देती हूँ, देन मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने किस तरह से अपने फिज़िक्स के पेपर को यूनिक बनाना है, किस तरह से अपने केमिस्ट्री को पेपर को यूनिक बनाना है। क्योंकि फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में तो ऐसा जितनी डायग्राम्स नहीं होती, बेसिकली उसके अंदर सर्किट्स वगैरह होते हैं। तो मैं उसका भी आपको गाइडलाइन दे देती हूँ कि उसके शॉर्ट क्वेश्चन में आपने किस तरह से पूरे मार्क्स गेन करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री के अंदर आपने अगर उसने डिफाइन पूछा है या डिस्क्राइब पूछा है तो आप अपनी इक्वेशन को लिख सकते हैं, फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं, आप साइंटिस्ट के नाम को हाईलाइट कर सकते हैं, डेट्स वगैरह को हाईलाइट कर सकते हैं, आप एग्जांपल देख सकते हैं, या आप कोई डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। फिज़िक्स के अंदर आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है जी। आप SI यूनिट लिख सकते हैं, आप कोई डायग्राम बना सकते हैं, आप कोई सर्किट बना सकते हैं, ठीक है। फिज़िक्स के अंदर आप ये कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर मुझे रिक्वेस्ट आई कि मैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स का बिल लिख के आपको दिखाऊं कि किस तरह से आपने अपने पेपर को यूनिक बनाना है, किस तरह से आपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 2x2 मार्क्स जो है वो गेन करने हैं, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी। मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा अगर आपको वीडियो चाहिए फॉर द केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।